सो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि असूले की जान बचाने के लिए जनरल शेन यहाँ पर अपने काफी पावरफुल टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके जरिए वो किसी दूसरे बंदे के सोल एसेंस को यूज करते हुए उसे असूले के सोल एसेंस के साथ में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। साथ ही हमें असूले को भी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकलते हुए दिखाया गया था, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जैसे ही असूले होश में आता है, उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद फिर लू शोंग टुआवो और जनरल शेन का शुक्रिया अदा करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि फाइनली आप लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई और आपकी इस दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ऊपर जो एहसान चढ़ाया है, मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो जनरल शेन यहाँ पर लू शोंग से कहते हैं कि देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो सिर्फ भगवान का किया हुआ है। कि इस जीवन नाम के तोहफे से ऊपर वाले ने हमें नवाजा है, और किसी भी इंसान की मौत के बाद उसे दोबारा से जिंदा करना ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होता है, लेकिन इसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। अभी टुआवो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि थर्ड प्रिंस की जान बचाने के लिए मिस्टर शेन के अप्रेंटिस ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, और यही हमारी सिंसियरिटी है जो कि टैंग डायनेस्टी पर कब्जा करेगी। क्योंकि जो लोग अपने राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी जान को गवा देते हैं, मेरी नजरों में तो वही असली हीरो कहलाते हैं। इस बात को सुनकर लू शोंग टुआवो से कहता है कि क्या फिर मैं ये समझूं कि आप अपने साथ में मेरे थर्ड प्रिंस को ले जाना चाहते हो, जो कि टैंग डायनेस्टी को और हमारा पहला कदम होगा। टुआवो लू शोंग से कहता है कि देखिए, आप तो इसके बारे में जानते ही हो कि हमें इस काम के लिए पासुर फैमिली के ही एक वंशज की जरूरत है, जिसके अंदर ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत पूरी तरीके से भरी हुई हो। और इस चीज को तो आपने अपनी आंखों से ही देखा कि थर्ड प्रिंस ने किस तरीके से व्हाइट वुल्फ किंग को फाड़ कर रख दिया, और वो तरीका मुझे, आपको और यहाँ तक कि सभी लोगों को पसंद आया। इसलिए वो लू शोंग के सामने सर झुकाकर उससे ये कहता है कि महाराज, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो संधि होने वाली है, उसमें मुख्य रूप से आपको असूले को ही भेजना चाहिए। ये एक तरीके से मेरी आपके लिए दरख्वास्त है। यहाँ तक कि असूले के भाई भी ये चाहते थे कि उसी को यहाँ से भेजा जाए, और सेकंड प्रिंस तो पहले से ही चाहता था कि उसी को यहाँ से भेज दिया जाए। तो फिर इस बारे में लू शोंग को तो सोचना पड़ जाता है। वो कहता है कि वैसे तो हम सभी लोग इस बारे में जानते हैं, असूले अच्छे तरीके से अपने नाइफ को भी चलाना सीख चुका है। यहाँ तक कि मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे बचाया था। और इस बात के बारे में शूमा और असूले को भी पता चल जाता है, लेकिन ग्रैंडपा ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से नाराज होकर दूर चले जाते हैं। लू शोंग कहता है कि असूले आने वाले समय में हमारे इस किंग गैंग के गद्दी का महाराज बनेगा, इसीलिए अभी से उसे इन सारी चीजों के बारे में जान लेना काफी बेहतर रहेगा। और वो जनरल टुआवो से कहता है कि आप बस केवल मेरे डिसीजन के इंतजार कीजिए, और इस चीज के बारे में असूले से बात करने के लिए चला जाता है। और वो उसके पास में पहुंचकर उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो असूले कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, आप मुझे यहाँ से टैंग डायनेस्टी भेजना चाहते हो एक राजदूत बनाकर। कि जब आपने इस बारे में सभी लोगों से कहा था तो मैंने सुन लिया था, और जब बाकी लोगों को भी यही राय है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा भी यही डिसीजन है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर लू शोंग उससे कहता है कि असूले, तुम्हें इस बारे में फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होने वाला, और इसमें कम समय भी नहीं लगेगा। इस काम को करने में कई साल भी बीत सकते हैं। लेकिन इस बारे में सुनकर शूमा फिर से दुखी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि असूले कभी भी उससे दूर जाए। असूले अपने फादर से कहता है कि मुझे यहाँ से कब निकलना होगा। लू शोंग उसको बताता है कि तुम्हें यहाँ से 4 दिन बाद निकलना पड़ेगा। वैसे जब तुमने अपना मन बना ही लिया है, तो मेरे पास में तुम्हारे साथ जीने के लिए केवल 4 दिन ही बचे हुए हैं, और इन 4 दिनों में मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। इसके बाद अब हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असूले को फेंक दिया गया था। वहाँ पर पहुँचते ही असूले को समझ में आता है कि वो तो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, क्योंकि उसे अपने सामने आचिन मोटो की बनी हुई मूर्ति नजर आती है। वो यहाँ पर आकर काफी खुश होता है कि शायद उसके पिता उस ओल्ड मैन को यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। वो तुरंत ही भागते हुए ग्रैंडपा को आवाज लगाने लग जाता है। तभी उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि हर रोज ही उस ओल्ड मैन के लिए यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। असूले चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, क्या आप अभी भी यहीं पर हो? तभी उसे कुछ पत्थरों के गिरने की और जंजीर के खिसकने की आवाज आती है, क्योंकि वो ओल्ड मैन अभी भी वहीं पर था। और वो तुरंत ही असूले के सामने आ जाता है और उससे कहता है, बच्चे तुम यहाँ पर दोबारा से क्यों आ गए हो, जब तुम्हें पता है कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है? असूले उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ। लेकिन वो ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, ये एक नर्क है जहाँ पर तुम मारे जाओगे। ये तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। असूले जैसे ही दोबारा से उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लू शोंग असूले का हाथ पकड़ के कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो ओल्ड मैन यहाँ पर लू शोंग को देखता है, पहले तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए उससे कहता है, लू शोंग मेरे बेटे, तुम कितने ज्यादा दयालु हो, जो कि तुम यहाँ पर मरते हुए अपने बूढ़े पिता को देखने के लिए आ गए। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल कभी भी ऐसा करने के लिए कहेगा। और इस बात को जानकर असूले काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो असल में उसके ग्रैंडपा थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें यहाँ पर बांध कर क्यों रखा गया है। तभी लू शोंग अपने पिता से कहता है कि मैंने तुम्हें करीब 10 सालों से नहीं देखा, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा भी होगे। तभी असूले लू शोंग से कहता है कि क्या वो सच में मेरे ग्रैंडफादर हैं? तो लू
लूशोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे असली ग्रैंडफादर है। ये वही योद्धा है जिन्होंने अकेले ही सालों पहले पूरे ईस्टर्न सेना को खत्म कर दिया था। और इनका असली नाम है ल्यूगो। तो ल्यूगो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक चूहे के बिल में गुजार दी, और ये जिंदगी ल्यूगो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। लूशोंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम इस नाम को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मौत को गले क्यों नहीं लगाते। तुम अपनी इस माइथोलॉजी को जिंदा रखते हो दूसरों को सिखाने के लिए, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो ल्यूगो उससे कहता है कि मैं इस कैद खाने से आजाद होना चाहता हूँ। लूशोंग मेरे बेटे, क्या तुम मुझे आजादी दोगे? तो लूशोंग कहता है कि ताकि तुम फिर से काफी सारे लोगों को मार सको। जिस बात को सुनकर ल्यूगो उससे कहता है कि ल्यूगो की बॉडी में असली ब्रोंज ब्लड बहता है, और इसी वजह से मैंने उसे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई, क्योंकि वो पासुर फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, और उसके अलावा ग्रेट स्वॉर्ड को सीखने की ताकत किसी में भी नहीं थी। तो लूशोंग ल्यूगो से कहता है कि उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी मौत हो चुकी थी। इस बात को जानकर ग्रैंडपा ल्यूगो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा।